स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिससे कि आप अपना सेक्स टाइम बिना दवा के भी बढ़ा सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, चाहे आप सेक्स कर रहे हो या मैस्टरबेट कर रहे हो, आपको अपने जो डिस्चार्ज है, जब आपको लगता है कि डिस्चार्ज होने वाला है तो उसको रोकना होता है। डिस्चार्ज जैसे हो रहा है, लिंग बाहर निकाल लो या हस्बैंड कर रहे हो तो रुक जाओ, ठीक है। फिर एक लंबा सांस लो और वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। नहीं हो रही तो इधर उधर सोचना शुरू कर दो। फिर वो जब फीलिंग चली जाए तो फिर आप दोबारा से शुरू हो जाओ, चाहे सेक्स अंदर इंसर्ट कर दो, सेक्स कर रहे हो तो या हस्बैंड दोबारा से आप शुरू हो जाओ। फिर इस तरीके से जैसे ही हो दोबारा हो फिर ये रिपीट करो। ऐसे कई बार तक रिपीट करो। 10-15 मिनट आप करोगे तो दिमाग को डिस्चार्ज रोकने की आदत हो जाएगी, ठीक है। आपकी मसल्स को और जो उनका कॉम्बिनेशन है उससे आपको एक मैसेज जाएगा दिमाग को कि लंबा डिस्चार्ज करना है, यानी कि डिस्चार्ज को रोकना है लंबे टाइम तक। तो ये इस मेथड से आपका डिस्चार्ज टाइम 15 से 20 मिनट तक रुक सकता है। जय हिंद। वुमेन ऑन टॉप यानी कि फीमेल आपके ऊपर होती है, आप जस्ट लेटे होते हैं और जो भी कर रही होती है फीमेल ही कर रही होती है ड्यूरिंग सेक्स, यानी कि आप लेटे हैं, फीमेल आपके ऊपर है और फीमेल ऊपर नीचे हो रही होती है। तो एक ये बहुत डेंजरस स्थिति हो जाती है क्योंकि इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, सब कुछ फीमेल के कंट्रोल में हो रहा होता है। वही ऊपर नीचे हो रही होती हैं तो इंसर्शन और सेक्स हो रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तने हुए लिंग से जब फीमेल ऊपर उठती हैं तो वो योनि से बाहर आ जाता है और फिर उनके कहीं ना कहीं चमड़ी पर, थाइस पर टकरा के लिंग टूट जाता है। तो ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। फिर उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है एकदम से। फिर पेनिस का ऑपरेशन करना होता है, नहीं तो नसें डैमेज होने का खतरा हो जाता है। तो आप जब भी इस पोजीशन को करें तो स्लो करें और पूरा ध्यान रखें, संयम न हो, अदरवाइज इंजरी होने के चांस रहते हैं। जय हिंद। कुछ लोग सेक्स से पहले हंसमतून कर लेते हैं सो दैट उनका एक्साइटमेंट कम हो जाए और वो अच्छी तरह मतलब उनका टाइमिंग बढ़ जाए, यानी कि शीत पतन से बच सके। वैसे तो ये ठीक है, टेम्परेरी कभी कभार कर लिया तो ठीक है, पर आइडली स्पीकिंग इस तरीके का इलाज लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए। आपको वजह को ट्रीट करना चाहिए कि हो क्यों रहा है शीत पतन, तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलके उसको आपको इलाज कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से हंसमतून हमेशा ही पहले कर लेंगे तो एक जो जोश होता है, एक उमंग होती है सेक्स की, या एक लिबिडो कह लेंगे, या फिर एक डिज़ायर, वो कहीं ना कहीं हंसमतून करने से थोड़ा कम हो जाता है। तो सेक्स में फिर वो जोश नहीं रह पाता। तो कभी कभार के लिए अगर आप टेम्परेरी तौर पर इससे बचना चाह रहे हैं, टाइम बढ़ाना चाह रहे हैं तो ठीक है, पर लंबे टाइम के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। कुछ महिलाओं को और पुरुषों को भी सेक्स के तुरंत बाद या तो सिर में दर्द होता है या पेड़ों में, लोअर एब्डोमेन में, पेट पर नीचे की तरफ पेन होता है। तो ये अगर 5 मिनट रेस्ट करते हैं या सिकाई करते हैं, पैरासीटामोल खा लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए कोई जांच कराने की ज़रूरत है। ये होता है इसलिए कि जब सेक्स हो रहा है तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस शरीर में हो रहे होते हैं, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। और सर्कुलेशन बढ़ गया होता है, खून का दौरान सब जगह बढ़ गया होता है क्योंकि एक एक्सरसाइज हो रही होती है, हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा होता है, ठीक है। कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो उस कारण से टेम्परेरी तौर पे आपके सर में दर्द भी हो सकता है और नीचे पेट में दर्द हो सकता है। या आप सिकाई कर लीजिए, कोई पैरासीटामोल या कोई पेन किलर जो आपको सूट करता है वो आप खा लीजिए। तो फिर आप इसके लिए कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। क्या किसी को शीत पतन है तो वो बाप बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। बस शर्त यह है कि जो डिस्चार्ज होता है बस इतना प्रीमैच्योर ना हो कि डिस्चार्ज ही बाहर हो जाए, यानी कि इतना कम से कम कुछ सेकंड भी अगर रुक पाता है वो ऐसा पर्सन डिस्चार्ज अगर योनि के अंदर कर पाता है, किसी भी तरीके से अपना रोक रख के एकदम से अंदर डिस्चार्ज कर दें, तो फिर जो शुक्राणु है और अंडे का मिलन अंदर हो जाता है फीमेल के अंदर, तो फिर वो पूरी तरह बाप बनने लायक है। तो शर्त यह है कि डिस्चार्ज आपको योनि के अंदर करना है, ठीक है। इजैकुलेशन आपको योनि के अंदर करना है, तो आप बाप भी बन सकते हैं और आपके पार्टनर जो है माँ बन जा सकती हैं, ठीक है। जय हिंद। लिंग में वैसे तो कोई हड्डी नहीं होती, पर टाइट जब हो जाता है लिंग तो वो बिल्कुल एक तरीके से हड्डी ही बन जाता है, इतना कड़क हो जाता है, उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्चर कैसे होता है, और ये 90% केसेस में या इससे भी ज़्यादा सेक्स में होता है। और सेक्स में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वुमेन ऑन टॉप, खासकर जब फीमेल आपके ऊपर होती है या फिर आप उतने ज़्यादा मतलब इसमें जोश में अपने होश को बैठे होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे अगर ये मुड़ जाए टाइट, इस पे वेट आ जाए या बहुत तेज़ी से जर्क लग के मुड़ जाए तो ये पेनिस फ्रैक्चर हो सकता है। क्योंकि फ्रैक्चर मतलब हड्डी नहीं है, तो क्या चीज़ फ्रैक्चर हुई, जो खून की नसें हैं अंदर वो इतनी टाइट होती हैं, उनके भरने से ही
पेनिस टाइट होता है, तो जब पेनिस पे चोट लगती है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली नसों पे चोट लग रही है, तो नसें टूट जाती हैं। तो फिर उसके ये एक इमरजेंसी कंडीशन पड़ जाती है, आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलके आपको इसका सर्जरी करवाना पड़ती है। इसका दवाइयों से इलाज नहीं होता है। तो ड्यूरिंग सेक्स इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद। पेनिस का साइज़ 3 इंच का हो, 4 इंच का हो, 5 का हो या उससे बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, फीमेल के सेटिस्फैक्शन पे, उनकी संतुष्टि पे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो संतुष्टि डिपेंड करती है फीमेल की, या उनका जो चरम सुख डिपेंड करता है, वो आपकी टेक्निक पर डिपेंड करता है। यानी कि आपको फोरप्ले की नॉलेज है या नहीं, फीमेल के सेंसिटिव पार्ट कौन से होते हैं उसकी नॉलेज है या नहीं, आप अपने पार्टनर को सेक्स से पहले किस तरीके के वातावरण आप क्रिएट कर रहे हो, उससे किस तरह की बात कर रहे हो, आपके आपस के संबंध कैसे हैं, उनके लिए आप कहाँ तक आप अपना प्यार जता पाते हो। तो इस तरीके से फीमेल को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना कि पेनिस के साइज से। जय हिंद। नीम हकीम आपको ये कहकर डराते हैं कि ये जो चिपचिपा पानी जा रहा है या जो धात जा रही है, इससे अब तुम्हें शीघ्र पतन हो जाएगा या नपुंसकता आ जाएगी, लिंग की नसें खराब हो जाएंगी, अब आगे तुम बाप नहीं बन पाओगे, ठीक है, पेनिस छोटा हो जाएगा। तो ये सब बकवास है, ये ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। प्रीकम इज़ जस्ट ए नॉर्मल फ्लूइड, यानी कि एक साधारण सी चीज़ है, एक नॉर्मल चीज़ है, होनी भी चाहिए। वो सेक्स से पहले निकलेगी, जब ही आप सेक्स कर पाएंगे और बाप भी बन पाएंगे, ठीक है, उसका निकलना एक नॉर्मल बात है। तो इन ऐसे नीम हकीमों की बातों में ना आके आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे और उल्टी सीधी दवाइयाँ खाओगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बीमारी बनी जाएगी आगे चल के। तो प्रीकम से ना कोई, या चिपचिपे पानी से ना कोई शीघ्र पतन होता है, ना कोई नपुंसकता आती है, एक नॉर्मल चीज़ है। जय हिंद। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन सी स्टेज पे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में अनटिल अनलेस अगर वो प्रेशियस प्रेगनेंसी नहीं है, बहुत ही कीमती प्रेगनेंसी जो 10 साल 15 साल में हुई है और आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने मना किया हो कि भाई बिल्कुल सेक्स नहीं करना, थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ तो आप कोई से भी ट्राइमेस्टर में, वो पहले 3 महीने हो, बीच के हो, लास्ट के महीने हो, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशंस आप ये ले लें कि एक तो आप कंडोम वगैरह यूज़ कर लें सो दैट एसटीडीज ना लगे, और पोजीशन अपनी डॉगी स्टाइल रख लें। फीमेल के जो पेट उस पर जोर नहीं पड़ेगा, इसमें मिशनरी में थोड़ा बहुत जोर पड़ सकता है। डॉगी स्टाइल रखते हैं, या फीमेल ऑन टॉप, यानी कि फीमेल आपके ऊपर आ गई, उसमें भी फीमेल के ऊपर जोर नहीं पड़ रहा, वो भी कर सकते हैं। वैसे भी फीमेल पे जो बच्चे पे कोई प्रेशर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक बैग होता है, उसके अंदर वो पूरी तरह सुरक्षित होता है, उस पर कभी भी कोई प्रेशर नहीं पड़ पाता है। जय हिंद। अगर आप मॉर्निंग इरेक्शन को चेक करना चाहते हैं, मॉर्निंग वुड जिसे बोलते हैं कि सुबह सुबह जो लिंग में तनाव आता है, तो आप कई बार टेंशन में आते हैं, नहीं आया क्योंकि आप उस साइकिल में उठे ही नहीं। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके दूसरी साइकिल में उठ गए जिसमें तनाव नहीं आता है, अब आप घबरा जाते हैं। तो आपको चेक करने के लिए एक देसी सा एक घरेलू एक तरीका है, उसको बोलते हैं स्टैम्प टेस्ट। यानी कि जो पुराने ज़माने में स्टैम्प चलती थी, अब तो शायद मिलना भी मुश्किल हो जाए, वो बड़ी बारीक होती थी, बड़ी नाजुक सी होती हैं, वो पतली पतली थूक लगा के चिपका देते। तो वो पोस्ट कार्ड में ना चिपका के रात को सोते रहे, आपको लिंक पर चिपकाना है चारों तरफ अपने, ठीक है, लिंक चिपका के सो जाओ आप, तो अच्छी तरह चिपक जाए वो। तो जब अगर लिंग में जब तनाव आएगा ना रात को, तो वो फट जाएंगी, उस टाइम टीयर आ जाएगा बीच में, तो आप समझ जाओगे सुबह देख के कि ये टाइम फटी हुई है, तो फिर आपको पता लग जाएगा तनाव आया। तो आपको फिर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो परेशान बिल्कुल, अगर आपकी एज 40 से कम है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी एक सामान्य बात है कि कभी तनाव दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा, ठीक है। जय हिंद। अगर आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट है ना, तो कोई 2 पोजीशन इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी सेफ होती हैं, जहाँ पे उनके पेट में प्रेशर नहीं पड़ रहा होता। वो आप ड्यूरिंग सेक्स आप वो पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पार्टनर को प्रेगनेंसी है। एक तो होती है वुमेन ऑन टॉप, इसमें फीमेल आपके ऊपर आ जाती हैं, आप नीचे होते हैं, तो उनका पेट पे इसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होता, ठीक है, यानी कि फीमेल ऊपर है और आप नीचे लेटे हैं, हो जाएगा। एक होता है डॉगी स्टाइल, यानी कि फीमेल अपने घुटनों पर है बेड पर और कोनियाँ टिका रखी हैं, हाथ टिका रखे हैं और घुटने नीचे टिका रखे हैं, ठीक है, आप पीछे से एंटर करा रहे होते हैं, तो आप इस पर आप पीछे से आ रहे होते हैं, तो फिर वैसे ही कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। तो ये 2 पोजीशन काफ़ी सेफ मानी जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जय हिंद। पेनिस पे नसें दिख रही हैं, अब नीम हकीम कहेंगे आपसे कि तेरी नसें दिख रही हैं, तूने मुट्ठी बहुत चलाई है, हाथ बहुत चलाया है, बहुत हंसना तुम करा है, अब तेरा नुकसान हो गया, अब इतने का इलाज होगा। तो ये जो नसें दिखती हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें दिखना, ठीक है। जिसमें फैट ज़्यादा है पेनिस पे उसमें ये कम दिखेंगी, जिसमें फैट कम है पेनिस पे, जैसे हाथों में दिख जाने लगती है, तो ठीक है, फैट या ज़्यादा होगा तो नहीं दिखेगी, किस तरीके पर। तो नसों का होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है, इसका कोई
मतलब किसी सेक्सुअल समस्या से कि लिंग में तनाव नहीं आएगा, शेख पतन हो जाएगा, आगे बाप नहीं बन पाएगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, नसें जो ख़राब होती हैं वो केवल 3 कंडीशन में ख़राब होती हैं लिंग की। या तो आपको बहुत पुराना शुगर हो जो कंट्रोल में ना हो, 10 साल पुराना, बीपी बहुत ज़्यादा चल रहा है वो आपका कंट्रोल में नहीं है, 10 साल पुराना हो गया, या फिर खड़े लिंग पे चोट लग जाए, जिससे मैंने और वीडियो बताया पेनिस का फ्रैक्चर, टूट ही जाए पेनिस, तो लिंग की नसें ख़राब हो सकती हैं। अदरवाइज़ तो बस सिर्फ टेंशन में थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती हैं, उसका भी इलाज हो जाता है। जय हिंद। जी स्पॉट एक सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल की योनि में, और उसको कैसे लोकेट करते हैं, यहाँ अगर आप उनको स्टिमुलेट करेंगे ड्यूरिंग फोर प्ले, हाथ से करना होता है, ठीक है। ये लिंग वहाँ नहीं पहुँच पाता है, बहुत पास में ही होता है इंटीरियर वेजाइनल वाल, यहाँ पर मैं बताता हूँ। उसको आप उत्तेजित करेंगे तो फीमेल को बहुत अच्छा होता है, उनको चरम सुख मिलता है, उसको काफ़ी उत्तेजना मिलती है, उनको सेटिस्फैक्शन में हेल्प करता है। ये फोर प्ले का एक हिस्सा है। तो उसको कैसे ढूंढेंगे, वैसे ज़रूरी नहीं कि सब में हो, पर फिर भी ये काफ़ी हद तक मिल जाता है अगर आप सही से ढूंढें। तो आपको ये मान लीजिए फीमेल की योनि है और ये आपकी उंगली हो गई, तो आप इसको अगर अंदर डालने हैं तो ऊपर की तरफ रखेंगे तो 2 इंच 1.5-2 इंच पर यहाँ कुछ खुरदुरा सा महसूस होगा, तो यही फीमेल का जी स्पॉट है। इसको आप अगर टच करेंगे तो फीमेल को बहुत अति आनंद जिसे बोलते हैं चरम सुख मिलता है। तो आप फोर प्ले में इसको ज़रूर स्टिमुलेट करें तो आपकी फीमेल पार्टनर अच्छी तरह सेटिस्फाई होंगी। जय हिंद। हस्त मैथुन करने से ना तो बाल उड़ते हैं, ना कोई अंधा होता है, ना लिंग की नसें ख़राब होती हैं, ना लिंग छोटा होता है, ना नपुंसकता आती है, ना कोई सेक्सुअली बीमारी जो लगती है, एसटीडीज लगती हैं। हस्त मैथुन करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई पागलपन हो जाता है, ये सब आपको डराने के तरीके हैं नीमो कीमो के, या फिर सेक्स एजुकेशन की कमी है, मिथ्स हैं जो अब तक सोसाइटी में चल रहे हैं, और आप उनकी वजह से बेकार में डर जाते हैं, टेंशन लेते हैं, फिर आपको कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो मेरी सलाह है कि आप ऐसी अफवाहों से, ऐसी मिथ्स से दूर रहें। जय हिंद। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर क्या कीगल एक्सरसाइज करूं तो लिंग का साइज बढ़ जाएगा? तो कीगल एक्सरसाइज से लिंग के साइज का कोई संबंध नहीं है। आप कितनी ही एक्सरसाइज करो आपको और चीज़ों में फ़ायदा हो जाएगा। कीगल एक्सरसाइज इज़ ए गुड एक्सरसाइज, उसके अपने फ़ायदे हैं। अब जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नपुंसकता की कमी है, तो वो है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उसमें आप करते हैं तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन ड्रिबल कर रहा है, आपका यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, एक आध बूंद वैसे ही टपक जाता है, तो या यूरिन नहीं रोक पाते हैं, तो उस केस में अगर आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। पर पेनिस के साइज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कोई स्टडी, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है जिसमें ये साबित हो कि कीगल एक्सरसाइज से पेनिस का साइज़ बढ़ता है। जय हिंद। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर मेरी पार्टनर ने या मैंने आईपीएल ली है, तो अब मेरा नेक्स्ट पीरियड कब आएगा? तो देखिए, अब ये आईपीएल जो है एक इमरजेंसी पिल है और इसमें हार्मोन है। अब जब शरीर में आप हार्मोन डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, तो वो शरीर के हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि पीरियड की जो डेट थी नॉर्मल वाली, उस पर पीरियड आया। अब या तो पीरियड पहले आएगा, ज़्यादातर केसेस में डिले ही होता है ये, और ये 7 दिन तक भी डिले हो सकता है। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि 7 दिन तक आप वेट कीजिए, और अगर 7 दिन तक पीरियड नहीं आ रहा तो फिर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उससे ही कंफर्म होता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। और बीच बीच में इस टैबलेट की वजह से स्पॉटिंग भी हो सकती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग बीच में भी हो सकती है पीरियड के। तो ये एक इमरजेंसी पिल है, ना कि रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल। ठीक है। जय हिंद। अब एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि उनको हाइड्रोसील डायग्नोज हुआ है कि सर क्या मैं ऑपरेशन तुरंत करा लूँ या 2-4 साल रुक सकता हूँ? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोसील के ग्रेड क्या है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी उस पर क्या साइज़ है उसका, जो वहाँ की नसें आसपास पे उतना प्रेशर बढ़ रहा है। तो मेरी सलाह ये रहती है, अब आप जब फ़ोन पे मुझसे पूछेंगे तो ये सब पैरामीटर्स मेरे सामने होते नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी एडवाइस तो यही रहती है, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जो काम आपको बाद में कराना पड़ेगा ही, क्योंकि टैबलेट से, मेडिसिन से ठीक नहीं होता, तो आप इसको जितना जल्दी आप करा लेंगे तो आपको जो अंदर टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है उसको नुकसान होने वाला होता है, या अंदर और स्ट्रक्चर को नुकसान होने वाला होता है, तो वो बच जाता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जय हिंद। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो अगर फीमेल्स को दी जाए तो उनका पीरियड डिले हो जाता है, या फिर पीरियड नहीं आ रहा हो तो उसको स्टार्ट करके एक गोली होती है सुबह शाम, एक हार्मोन टैबलेट होती है, वो सुबह शाम देते हैं, 5 दिन तक देके फिर उसको
छोड़ देते हो पीरियड शुरू हो जाता है। तो आइडली स्पीकिंग ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप इसको पीरियड को कभी भी जब आप मन हुआ आप इसको डिले करने के लिए या पीरियड स्टार्ट करने के लिए यूज़ करें, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो शरीर में जो है केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, हार्मोन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनका यूज़ जब होता है कि अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती है कि आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, ठीक है, साइकिल आपकी ऊपर नीचे हो गई है या आपकी शादी होने वाली है, तो फिर आप चाहते हैं कि उस टाइम उस डेट पर मैरिज वाले जो डे है या नाइट है उसमें पीरियड ना हो, तो उसको टालने के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, ना कि इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। जय हिंद। पीरियड के शुरू में जो 5 दिन होते हैं सेफ होते हैं, उस टाइम में जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अगर साइकिल आपकी 28 से 35 दिन तक की है, नॉर्मल साइकिल चल रही है, तो ये टाइम आपको सेफ होता है। इसमें आपने कोई कंडोम वगैरह यूज़ किया नहीं किया, आईपीएल खाई नहीं खाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती। पर कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो जाता है कि सर हमने वही टाइम किया था पर अभी तक पीरियड डिले हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब पीरियड नहीं आया तो क्या प्रेगनेंसी हो गई? तो देखिए वैसे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है प्रेगनेंसी के, पर ये जो डिले हुआ है ये स्ट्रेस के कारण होता है। फीमेल्स को अब ये टेंशन लग जाती है कि उन्हें इतनी नॉलेज होती नहीं या जो भी कुछ है, अब कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी चाहती नहीं है, उसकी फिक्र लगी रहती है, तो इस स्ट्रेस के कारण हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं और फिर पीरियड डिले हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर 7 दिन तक आप वेट कीजिए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे कर लीजिए, उसमें नेगेटिव आ गया ठीक है, जो कि नहीं आएगा अगर फिर भी आता है तो आप अपनी लेडी डॉक्टर से मिलकर इसका सॉल्यूशन करा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ या किसी कॉल गर्ल के साथ सेक्स किया, वो भी विदाउट कंडोम, और या कंडोम फट गया और उसको एड्स था, HIV था, तो आपको कितने % चांस होंगे कि आपको भी एड्स हो जाए? तो आपके लिए खुशखबरी है कि इसमें बहुत कम चांस होते हैं, यानी कि 2000 में केवल 3 लोगों को एड्स होगा। यानी कि अगर 2000 लोग एक बारी में ऐसी 2000 फीमेल्स के साथ सेक्स करते हैं इसको विदाउट कंडोम, है ना, जिनको कि एड्स है, तो उसमें केवल 3 लोगों को होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कंडोम उतार के रख दें और बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, क्योंकि ये अपने आप में एड्स होना एक बहुत गंभीर समस्या आगे चल के काफ़ी परेशान करती है। तो इसमें फिर आपको हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि किसी सेक्स वर्कर के साथ उनका कंडोम फट गया या उन्होंने किसी अननोन पार्टनर के साथ जिसके बारे में पता नहीं है कि उसके कितने पार्टनर होंगे, बिना कंडोम के सेक्स कर लिया। अब उन्हें लगता है कि उनको एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट कराएं कि उनका क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। सब्र से मतलब कम से कम 17 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 17 दिन बाद आप इसके लिए PCR क्वालिटेटिव टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ गया, फिर किसी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी आगे शांति से अपने जीवन व्यतीत करिए और इसको भूल जाइए, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप इसकी टेंशन लेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके आपको मानसिक रोगी बना देगी। जय हिंद।